महिला ने डॉक्टर पर दुष्कर्म का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। प्रयागराज जिले की एक महिला ने रेप्यूरिया गांव के वैद्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि बच्चा न होने के कारण वह वैद्य से इलाज कराने आई थी, जहां डॉक्टर ने उसका विश्वास तोड़ते हुए घिनौनी हरकत की है। इस घटना ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और झूठे आरोपों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। कहाँ से आई हैं आप और क्या मामला है? जलवा से आई है। क्या हुआ है? हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। कौन किया है? डॉक्टर ने। अच्छा, कहाँ के डॉक्टर हैं ये? जमुई। जमुई के। क्या दवा ववा देते थे? अच्छा अच्छा, कब की घटना है ये? बस सुना 11 नवंबर का। अच्छा, खरगोन शहर के डायवर्जन रोड पर सुबह एक स्कॉर्पियो वाहन और इको वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें इको वाहन में सवार 7 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई और 5 घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इको वाहन डायवर्जन रोड से जवाहर मार्ग की ओर मुड़ रहा था, जबकि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में गायत्री मंदिर की ओर से बावड़ी की ओर जा रही थी। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों ने बताया कि ग्राम डालकी से बाराती इको वाहन से बुरहानपुर जा रहे थे और खरगोन शहर के जवाहर मार्ग के तिराहे पर सामने से आ रहे स्कॉर्पियो वाहन ने टक्कर हो गई। वहीं स्कॉर्पियो वाहन सेंधवा एसडीएम का बताया जा रहा है। हादसे में स्कॉर्पियो चालक भी घायल हो गया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना पर एसडीएम बीएस कलेश ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों के हाल जाने। इको वाहन और स्कॉर्पियो वाहन में भीषण भिड़ंत हो गई, 2 की मौत। स्कॉर्पियो वाहन पर एसडीएम की नेम प्लेट ग्राम डालकी से बारात लेकर जा रहे थे। एक एक्सीडेंट हुआ है, 2 की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? सवेरे 7 बजे के लगभग की घटना है। ये एसडीएम सेंधवा की गाड़ी खंडवा से कहीं सेंधवा तरफ जा रही होगी, तो इस खरगोन में सर्किट हाउस के सामने इको गाड़ी जो थी उससे एक्सीडेंट हो गया। उससे 2 व्यक्ति की डेथ हुई और 5 घायल और घायलों का भी उपचार चल रहा है। सब बताया जा रहा है कि एसडीएम भी बैठे थे इसमें। ये जानकारी तो अभी नहीं। गाड़ी एसडीएम सेंधवा साहब की सेंधवा की है ना, ऐसा बताया जा रहा है। ड्राइवर बता रहे कि एसडीएम सेंधवा की। ठीक सर, ये एक एक्सीडेंट हुआ, 2 की मौत हो गई। क्या है अभी घायलों की क्या स्थिति है? कितने घायल हैं? 5 घायल है, मतलब ऐसे सीरियस नहीं है, और उनकी विस्तृत जांच करवा रहे हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं। डिटेल रिपोर्ट अभी कुछ समय में कोई पता चल जाएगी। और डॉक्टर ऊपर जो है जाँच कर रहे हैं, देखते हैं। इसमें क्या 2 की मौत हुई है सर? हाँ, 2 की मौत। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। निजी विद्यालय में शौचालय में मिला कैमरा, छात्राओं ने किया जमकर बवाल हंगामा। सूचना पर पहुंचे परिजन और पुलिस। रॉबर्ट्सगंज के एक निजी विद्यालय का है मामला। युवक को लिया गया हिरासत में। छात्राओं के शौचालय के पास लगा मिला हिडन कैमरा। स्कूल प्रबंधन की बताई जा रही लापरवाही। आज दिनांक 16/11/2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर ग्राम धुरिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भ्रवदेव इंटर कॉलेज से संबंधित एक प्रकरण आया, जिसमें कॉलेज के बाथरूम से सटे अनिल मौर्य के नाबालिग लड़के द्वारा एक कैमरा बाथरूम की दीवार से लगा दिया था तथा उसका कनेक्शन मोबाइल से ले लिया था। स्कूल की छात्राओं द्वारा उसे देख लिया गया तथा स्कूल की छात्राओं के प्रार्थना पत्र भी पर ही थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 871/24 अंडर सेक्शन 77 BNS व 11/12 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।
इंदौर शहर के राजेंद्र नगर क्षेत्र के पार्षद कर्मठ सेवाभावी जुझारू और लोकप्रिय पार्षद प्रशांत बड़वे को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा निर्भय सिंह पटेल मंडल के मंडल मंत्री मोनिल यादव जी और उनके साथी अर्णव पांडे, कृष्ण कुमल, रौनक बंसरी, अमय पांड्या सम्मिलित हुए और पार्षद जी को बधाई दी। रामपुर कला क्षेत्र अंतर्गत गांव में वायरल बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। दर्जनों लोग बीमार हैं और निजी अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र की सुध ली है और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई है। मामला यह है कि ग्राम सिंगादे एवं गोबरा में वायरल बुखार, अधिकांश घरों में बुखार से पीड़ित मरीज हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने मौत की पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में है। ग्राम सिंगोदय एवं गोबरा के क्रमशः चंद्रपाल एवं कोक सिंह की मौत वायरल बुखार से हो गई है। इसके अलावा मावस्या कुशवाहा का इलाज जयपुर के SMS अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत अत्यंत गंभीर है। पहले संदेह जताया जा रहा था कि इन दोनों की मौत डेंगू के कारण हुई है, मगर जब जांच की गई तो पता चला कि डेंगू के कोई लक्षण नहीं है तथा इनकी मौत वायरल बुखार से हुई है। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम गोबरा एवं सिंगादे का भ्रमण किया एवं सैंपल लिए हैं। सैंपल में पाया गया है कि यहाँ पर डेंगू के किसी को कोई भी लक्षण नहीं है, सभी वायरल बुखार से पीड़ित थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुरैना से 4 सदस्य टीम पहुंची, जिसमें डॉक्टर महेंद्र यादव एवं देवदत्त यादव अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे। इसके अलावा डॉक्टर उदयभान सिंह, डॉक्टर सुनील, संजीव मित्तल, अखिलेश शर्मा, राजाराम नागर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण के लिए पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आंगनबाड़ी की टीम भी निरीक्षण के लिए मौके पर उपस्थित रही। ग्राम गोबरा एवं ग्राम सिंगादे में वायरल बुखार काफी तेजी से फैल रहा है। इसी वायरल बुखार से 29 अक्टूबर को ग्राम गोबरा निवासी चंद्रपाल कुशवाहा पुत्र बालकृष्ण कुशवाहा उम्र 32 वर्ष की मौत हो गई थी। इसके अलावा ग्वालियर में इलाज कर रहे कोक सिंह पुत्र लखपत कुशवाहा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिंगादे की मौत 10 नवंबर को हो गई थी। हर घर में फैला हुआ है वायरल फीवर। ग्राम गोबरा एवं ग्राम सिंगादे के लगभग हर घर में वायरल फीवर फैला हुआ है। हर घर में कोई ना कोई मरीज वायरल फीवर से पीड़ित है। इन गाँव के कई लोग गाँव से बाहर वायरल फीवर का इलाज कर रहे हैं। गोबरा निवासी मावसिया कुशवाहा, जिनकी हालत अत्यंत गंभीर है, जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती है और अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा गोबरा गांव के ही मीरा पत्नी संजय कुशवाहा, लीला पत्नी जगदीश कुशवाहा, धनीराम पुत्र हरमन कुशवाहा सहित कई लोग वायरल बुखार से पीड़ित हैं और गांव से बाहर अपना इलाज करा रहे हैं। नियमित रूप से नहीं खुलता है CHO केंद्र। ग्रामीणों का कहना है कि CHO केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता है, न ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र पर आती हैं। प्रभावित गांव में पहुंची डॉक्टरों की टीम, लिया सैंपल, नहीं मिले डेंगू के लक्षण। वायरल बुखार से 2 लोगों की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची एवं निरीक्षण किया। राहत की बात ये रही कि सभी लोग वायरल बुखार से पीड़ित थे, कहीं भी डेंगू का कोई लक्षण नहीं मिला। फिर भी एहतियातन क्षेत्र में स्प्रे कराई गई, जिससे वायरल बुखार के कीटाणुओं का खत्म किया जा सके। 10-12 दिन आए गए, मोड़ा घर की मोड़ा शादीशुदा हो कैसे? शादीशुदा क्या मोड़ा नहीं छोड़ दो? अच्छा, मोड़ा डेमू थे खत्म है वो, और बाबा नाम है चंद्रपाल, और जो शासन प्रशासन करे थे कर दे। मोरा मोरा बुखार देती। बोल कुछ आता है नहीं, मतलब बुखार आवत है। हाल ही दिन में को रात आवे तो भाई वो हाथ पांव छूटी से भी थे,
और बस जी भूख पड़ जाएगी। चलो, और कौन है? हमारे गांव में 15-20 दिन से बीमार है। डेंगू का प्रकोप चल रहा है। आज तक कोई डॉक्टर कहीं से भी जांच करने के लिए नहीं आया है और बुखार से बहुत पीड़ित है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। गांव वाले बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक मतलब बीमार हैं। कोई मुरैना है, कोई जयपुर है, कोई ग्वालियर है। तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि आपके क्षेत्र में 2 घटनाक्रम हुए हैं। वो कौन कौन सी जगह हुए? वो एक अपने क्षेत्र में एक बालकृष्ण कुशवाहा का लड़का डेंगू से खत्म हो गया है और एक सिंगारदे में और जरना की भवरिचा के 2-3 लोग जयपुर में भर्ती हैं। उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में आईसीयू में रखे हुए हैं। एक मावासी कुशवाहा है, वो भी माया को मावासी ताऊ का लड़का है, वो भी डेंगू से पीड़ित है, वो जयपुर में रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? रामा देवी। क्या परेशानी है? तो सवारे दिन आते ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, कोई डॉक्टर ना आओ? हाँ, कितना ना दिखाई। आप इतने लोग एकत्रित हो, क्या कारण है? मेरा नाम रामनिवास है। मेरी माताजी 4-5 दिन से बीमार हैं। मेरा पिताजी का नाम गिरधर है। हम बहुत डेंगू से परेशान हैं। 8-10 दिन से परेशान है हमारी मम्मी। तो यहाँ उपचार के लिए कोई आता नहीं है? हाँ, कोई नहीं आता है घर में। घर पे कभी चेकिंग नहीं हुई? नहीं, घर पे कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई नहीं आता। आपने अपने जो CHO बैठता है वहाँ जानकारी नहीं दी कि हमारे घर बीमार है, आप देख लो? नहीं दी है। देना चाहिए ना आपको जानकारी। हम कैलाश मुरैना दिखाला है। अब फायदा नहीं है? नहीं है फायदा, कोई फायदा नहीं। हाँ, ये रोजाना आते हैं डेली। मेरा नाम प्रभु सिंह है और यहाँ कुछ डांडे पर सुनिए किसी किसी को बुखार आ रहा है। ये मालूम नहीं है कि डेंगू है कि क्या है। तो ऐसा भी सुनने में आया कि हाँ, एक व्यक्ति खत्म हो गया डेंगू की वजह से। हाँ, खत्म हो गया। तो डेंगू का प्रकोप यहाँ क्षेत्र में है? अब ये तो मैं सही नहीं कह सकता हूँ। तो सुझाव के लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ कहना चाहेंगे ग्रामीणों के लिए? उम्र के हिसाब से यही कहता हूँ कि यदि टीम आ जाए, जांच कर जाए तो ठीक है। अभी टीम आ रही है जैसे मुरैना और सबलगढ़ दोनों जगह से। हाँ, तो आप जितने भी लोग वृद्ध हैं, परेशान हैं, हाँ, तो सभी लोग उनसे इलाज लें। हाँ, ठीक है। इस वक्त हम ग्राम गोबरा के CHO केंद्र पर उपस्थित हैं। CHO महोदय, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ग्राम गोबरा में जो आजकल ये घटना है उसके बारे में आपका क्या कहना है और अपना नाम और पद? सर, मेरा नाम अखिलेश जाटव है। मैं CHO के पद पर हूँ यहाँ पर गोबरा में। और अभी सूचना आई है, उसमें हम लाना सर्वे करवा रहे हैं और टीम आ रही है जांच करके, और जैसी स्थिति होगी आगे बताएंगे। अभी तक आपने 1-2 दिन में कोई सर्वे की है? नहीं, अभी तो मैं 2 दिन की छुट्टी पे था। मेरी भाई की शादी थी, उसमें गया था। अब मैं आया और चेक करवाते हैं। ऐसी हमारी नजर में सूचना आई नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, 3 लोगों की हुई मौत। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत NH 552 हाईवे की घटना। दोनों बाइकों पर थे 3-3 लोग सवार। सबलगढ़ के पास फुलहोली मोड़ पीपल वाली चौकी के पास हुई भिड़ंत। आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की घटना स्थल पर हुई मौत। 2 लोग हुए गंभीर घायल। घायलों को भेजा गया जिला चिकित्सालय मुरैना। घटना 16 नवंबर शाम 6:30 बजे की लगभग हुई। गुर्जा गांव में जमीन को लेकर हुआ 2 पक्षों में विवाद। देवगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। गुर्जा गांव में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया,
जिसको लेकर दोनों पक्ष देवगढ़ थाने पहुंचे। देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों पक्षों को मेडिकल कराने जौरा सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। जब एक पक्ष अपना मेडिकल करा रहा था, उसके कुछ समय बाद दूसरा पक्ष भी मेडिकल कराने जौरा सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। दोनों पक्ष कराते समय मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में झगड़ा करने लग गए। दोनों पक्षों के झगड़े का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार झगड़ा हुआ है। हॉस्पिटल में झगड़ा देख पूरे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और जौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक सभी आरोपी फरार हो गए। अब ये क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु सिंह। क्या घटना हुई अभी आपके साथ में? जी, मैं अपने परिवार के थे मेरे दादाजी, तो उनके गांव में विवाद हो गया था किसी से, नवल सिंह से करवार थे, तो उनकी रिपोर्ट हमने कराई थी देवगढ़ थाने में। तो उन्होंने एमएलसी के लिए भेजा था यहाँ पे, तो हम जौरा थाने में, जो जौरा हॉस्पिटल में। तो हम लोग आए, तो जैसे ही अंदर घुसा में, तो उनका लड़का आया लालू, बोला क्यों मादरचोद तू मेरे घर वालों की रिपोर्ट करेगा एमएलसी करा के। तो मैं तुम बस इतना ही मैंने उन्होंने बोला, सीधा मेरे में मारा थप्पड़ और 15-20 लड़के आए उनके साथ में और मारपीट की, मेरे पिताजी की और मेरे चाचा भी थे। हम लोग कम लोग तो 2-3 लोग थे, और एक कटारी टाइप की वैसी निकाली, उससे मेरे सर में दी, और एक लोहे की रोड निकाली मेरे चाचा जी की कमर में भी दी थी। और वहाँ पे जैसे ही भीड़ एकदम हुई थी, तो फिर वो एकदम भाग गए थे देख के। एमएलसी कराने आए थे? एमएलसी कराने आए थे। पहले कहाँ झगड़ा हुआ था? पहले गांव में विवाद हुआ था, हमारी ज़मीन थी, तो हमारी क्या खेत था, हम खेत में ही हमने मकान बनवाया है। कौन सा गांव है? गुर्जा गांव है। तो खेत में हमने मकान बनाया, तो हम लोग उसी से निकलते थे। अब इनका बगल से घर था, इनका बगल से इनसे हमारे ना आना जाना कुछ नहीं है। हमारे खेत में हमारी रोड डली थी, हमारी रोड पर भी अतिक्रमण करे हैं जी, अतिक्रमण करें। तो हमने अपनी रोड साफ़ करी तो पिताजी से गाली दी। तो मैंने बोला भैया गाली मत दो, हम अपनी रोड साफ़ कर रहे हैं। इतने में इनके पिताजी नवल सिंह से करवा रहा और उनका लड़का छोटू, दोनों लाठी निकाल के आए, गाली देते हुए आए थे। और मेरे दादाजी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने रोका, क्या क्यों गिर रहे हो, उन्होंने धक्का दिया, वो खंडे पे गिर गए थे, उनके भी कमर में चोट है। और मेरे दादाजी को लाठी मारी, फिर मेरे दादाजी ने अपने बचाव में मेरे दादाजी ने भी उनको लाठी मारी, क्योंकि तो दोनों पक्ष आए थे एमएलसी कराने? हाँ, दोनों पक्ष आए थे, वो हमसे पहले आए थे। हम सीधा एफआईआर कराने गए, क्योंकि हमारी एफआईआर नहीं होने दे रहे थे। वो गांव में गाड़ी लेके आए थे, तो हमने यहाँ के जो थाना प्रभारी उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने गाड़ी भेजी थी, तो फिर रिपोर्ट कराई हम लोगों ने, फिर उन्होंने एमएलसी के लिए भेजा था। और मैं बाइक से आया था दादाजी के साथ में पीछे से, तो वो सीधा आए, मेरे से गाली दी और मारपीट करी। तुम्हारे साथ में पुलिस थी? पुलिस के एक थे, वो खड़े थे। और उनके साथ में कितनी पुलिस वाले आए थे? उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ तकरीबन एक बोलेरो थी, भरी थी, 15 से 20 लोग थे उसमें। और उनके पास हथियार भी थे, बंदूक भी थी और लोहे के डंडे भी थे, जिसमें कि धार वाले। क्या नाम है ये तुम्हारा? डॉक्टर रामहरि शर्मा। क्या हुआ था, विवाद हुआ थाने में, किन लोगों में हुआ? देवगढ़ थाने से पीएमएलसी के लिए गोलू सिकरवार नाम से व्यक्ति आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जो पीली शर्ट पहने हुए था। उसके लगभग आधे घंटे बाद एमएलसी के लिए थाने से एनआरएस के द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया। इसके बाद पीली शर्ट वाले और उनके बीच में आपसी यहाँ मारपीट हुई और उसका बाहर लड़ाई हुई, बाहर गेट तक लड़ाई होती हुई। उस वक्त क्या डर का माहौल बन गया? यहाँ डर का माहौल हो गया, ऐसा लग रहा था कि हम पे अटैक नहीं हो जाए लौट के। आप कहाँ दुबक गए थे कहीं? हमें बाहर गैलरी में आउटसाइड चला गया था, बाहर की तरफ। आप क्या काम करते हैं? आप यहाँ मेडिकल ऑफिसर हूँ और यहाँ चिकित्सक की सेवा दे रहा हूँ। बिजली बंद होने से ग्रामीणों ने नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। मलफा टेमली ग्रिड पर पहुंचे ग्रामीण। जेई ने बकाया राशि भुगतान के बाद बिजली मिलने की कही बात। खेतिया में एमपीईबी के अंतर्गत आने वाली मलफा टेमली ग्रिड पर ग्रामीणों और किसानों ने नारेबाजी करते हुए शनिवार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा अचानक बिजली बंद कर दी गई है और इस समय बिजली की अधिक आवश्यकता है। जब लगातार 2 दिन से विद्युत कंपनी द्वारा बगैर बताए बिजली बंद कर दी गई तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत मंडल के कर्मचारी पूरी तरीके से लापरवाह है और बिजली के बड़े बड़े बिल किसानों को थमाए जा रहे हैं। कुछ किसानों ने बताया कि उनके द्वारा भुगतान किया गया, किंतु उसके बाद भी बिजली बंद है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेई डीएस मंडलोई ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान नहीं होने से बिजली काटी गई है। बिलों का भुगतान करने के बाद बिजली को जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी चर्चा करवाई है। आपका नाम? पंपी भाई। आप मलफा विद्युत विभाग पहुंचे हैं, क्या समस्या लेकर पहुंचे? लाइन ऑन भी अच्छा से हमारे लाइन ऑन कर ना रहे हम लाइन काट ले एक दन का लूट से नीचे एक दुकाई भी फेतल बहु रही तेर भी रिक्शा से 3 दिहन भी बिना कुछ 3 दिहन भी लाइन मांगे बिन मांगे अर्धा घंटा भी नहीं लाइन काट ले दे 3 को करे ना रहे हम
आपका नाम? अंतर सिंह खरते, कहाँ से आए हो? केलाम्बा से। आप विद्युत विभाग का घेराव कर रहे हैं मल्फा में, हाँ। किस समस्या को लेकर कर रहे हैं? हमारी समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ 2 दिनों से लाइट नहीं आ रही और बिना पूछे जो भी विभाग वाले ने हमारी लाइन काट दिया है। इसके लिए हमने कहा, उनको फोन लगाया कि छोड़ दो, लाइट छोड़ो, और हम काफी परेशान है और खेत में बोना भी चालू है और पानी भरना भी चालू है, ऐसे कहा तो उसने नहीं चालू करी। तो फिर इसीलिए हमने यहाँ आंदोलन रखी है। बिजली बोर्ड आए हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारी को क्या कहना? हमारा यह कहना है उनसे कि हमारे निवेदन है उनसे कि हमारा ये लाइट काटना बंद करो और लाइन छोड़ दो, कि ये बिल मांग रहे कि हम धीरे धीरे करके तुम्हारा बिल चुका देंगे, ऐसा कह रहा। गाँव वालों ने बिजली बिल भरा है क्या? हाँ भरा है ना, भरा है। हाँ भरा है, पर ऐसे थोड़े थोड़े बचे थे, 400-500 रुपए ऐसे बचे थे। और ये मोटर का था, ये टेम्परी वाले ने उनसे भी ले रहा है कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा बिल आ रहा हमारे ऊपर, 13,000 आ रहा, तो किसी के पास 9-10 हजार भी आ रहा। ये खेतों में नहीं देख रहा और वहां जाके भी नहीं देख रहा, और सीधे इधर से लाइन बंद कर लेते, फिर हमको बुला लेते इधर। कौन से कनेक्शन के आ रहे हैं 12,000-13,000 रुपए बिल? ये टेम्परी वाली है भैया। केलाम्बा से। क्या समस्या लेकर पहुंचे हैं आप विद्युत विभाग? हमारी समस्या है कि लाइट का प्रॉब्लम है। देखो, उनका काम ये है कि उनको घर घर जाकर वसूली करना चाहिए। कोई बाहर गया है, उसके यहाँ भी कहीं 2,000-3,000 बिल आ रही है, तो उनका काम है तो घर घर जाकर वसूली करो। किसके यहाँ लाइट चल रही है, किसके यहाँ लाइट नहीं चल रही है, वो जाके देखना चाहिए, उनका काम है ना। तो ये है कि उन्हें मनमाने से यहाँ से बंद कर देते हैं। बंद करते किस कारण से बंद कर रहे हैं? लाइट तो बिल तो भरते जा रहे हैं ना, तो ये देखना चाहिए ना सर। क्या आपने हिसाब से बात करने की कोशिश? हाँ किया, तो उनको देख, उनका बोला भी था कि देख, भरते तो आ रहे 4-5 साल के बिल, तो बचत तो नहीं है, 5 साल भरते आ रहे हैं। उनको ये बोले थे सबको एक साथ भरना चाहिए, तो इनको जरूरत है कि उनका घर घर जाके वसूली करना है, तो हम थोड़ी उनको पूरा गांव के इकट्ठे करके जमा करेंगे क्या? तो शेर को भी गांव में शिकार करना जाना पड़ता है, उसके घर पे तो आके नहीं बोक जाके बैठ जाते हैं ना, तो उनको गांव में जाके आना चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए ना। और गांव में मीटर लगे हैं क्या? नहीं लगा है गांव में, तो किसी के पास नहीं है, कोई वायर नहीं रही किसी के घर पे, तो उनका भी बिल आ रहा है। कई कई जगह तो ऐसी केबल भी नहीं है वहाँ। मैं DS मंडलोई कनिष्ठ यंत्री खेतिया वितरण केंद्र पे हूँ, और आज जो मल्फा में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो ग्रामीण इलाके में जिनकी लाइन कटी हुई है, वो बिजली चालू करवाने के संबंध में इकट्ठे हुए हैं, और जो है उनके द्वारा बिल न जमा करते हुए, जिसके कारण उनकी लाइन काटी गई है। जैसे बिल जमा करेंगे उसके बाद जो है उनका सप्लाई चालू कर दिया जाएगा। नहीं, बिल अभी पिछले कुछ महीनों से तो नहीं जमा किए, 3 से 4 महीने हो गए, कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई बिल जमा नहीं किया गया है। कुछ नहीं, अब वो जैसे उपभोक्ता के द्वारा बिल जमा कर दिया जाएगा, सप्लाई चालू कर दी जाएगी। लगभग ये 165 उपभोक्ता है जो 3 से 4 ग्राम नीली बावड़ी, जालिया पानी और केलाम्बा के हैं, तो जिन पे लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि बकाया है, तो जमा करने पर जो है चालू कर दी जाएगी सप्लाई। रविवार की सुबह दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर गरौठ से भानपुरा के बीच रुपरा गांव के पास गुजरात के अंकलेश्वर से आ रहा टूरिस्ट 4 पहिया वाहन 502 पलटी खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक महिला की दुर्घटना स्थल पर मौत की जानकारी सामने आई है। दुर्घटना के बाद सभी को गरौठ जिला मंदसौर अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के भरूच की मां ट्रेवल से भरूच की एक 4 पहिया वाहन विगत रात्रि में अंकलेश्वर से अयोध्या जाने के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 17 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। खारी मिट्टी बावड़ी हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन, लगा 56 भोग।
खाचरोद में रतलाम रोड स्थित हनुमान मंदिर पर रामायण वाचन समिति द्वारा शनिवार शाम को अति प्राचीन खारी मीठी बावड़ी चमत्कारी हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बावड़ी स्थित हनुमान मंदिर पर भव्य साज सज्जा के साथ 56 भोग भी लगाया गया एवं मंदिर के पुजारी ने आरती पूजा अर्चना करवाई। बड़ी संख्या में भक्तजनों ने मंदिर पहुंचकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। रामायण वाचन समिति के कार्यकर्ता राधेश्याम मेहता द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि रतलाम रोड पर स्थित यह स्थान खाचरोद का सबसे पुराना प्राचीन स्थल है। यहाँ विराजित हनुमान जी से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन धर्म प्रेमी बंधुओं के सहयोग से विगत 20 वर्षों से किया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन रखा गया है। ये अन्नकूट महोत्सव कितने लंबे समय से यहाँ पे आयोजित हो रहा है और किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित होता है? ये काफ़ी वर्षों से चल रहा है यहाँ पे आयोजन, और यहाँ पे आसपास के काफ़ी क्षेत्र के लोग भी आते हैं। एक हनुमान जी की एक बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति भी है यहाँ पे, जहाँ से लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। और इस उद्देश्य से यहाँ होता रहता है कि लोग आए और अधिक से अधिक दर्शन लाभ ले, प्रसादी लाभ ले। और 15 दिन में आयोजन रामायण वाचन समिति जो बनी हुई है यहाँ पे, लगभग 8 वर्षों से यहाँ लगातार हर महीने 2 बार रामायण पाठ होता है और उसके द्वारा ये आयोजन किया गया। नगरवासियों को क्या संदेश रहेगा आपका? भाई नगरवासी अधिक से अधिक आए और धर्म लाभ और प्रसादी लाभ लेवे। मेहता जी, आज यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन रखा गया है। खारी मीठी बावड़ी बहुत प्राचीन समय से फेमस है। जब एक समय था जब यहाँ पर खाचों में नल की व्यवस्था नहीं होती थी, तब बावड़ियों से खारी मीठी बावड़ी से पानी ले जाके वितरित किया जाता था। आज यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव हो रहा है, क्या कार्यक्रम ये कितने समय से आयोजित हो रहा है? ये अन्नकूट का कार्यक्रम करीबन 15-20 वर्षों से चल रहा है। 20 वर्षों से चल रहा है। और एक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के एक खारी और मीठी बावड़ी है, जिन्हें बहुत प्राचीन बावड़ी, जस्ट एक ही दीवार है उनकी। और एक समय ऐसा था कि एक में खारा पानी था और एक में मीठा था। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरा यहाँ पे एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ एक चमत्कारिक स्थान भी है और जहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ इसीलिए अन्नकूट किया जाता है कि भाई लोग अधिक से अधिक आए और प्रसादी लाभ लेवे। खेतिया क्षेत्र के जालिया पानी के लंबा एकलांबा और कंजा पानी में बिना सूचना बिजली काटने से आदिवासी महिला पुरुषों में रोष छा गया। बिना कोई मोहलत दिए कनेक्शन काटने के विरोध में जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ग्राम मल्फा ग्रिड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जो शनिवार रात 11 बजे तक भी जारी रहा। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग ने बिना सूचित किए उनकी बिजली काट दी गई। उन्होंने कहा कि लाइनमैन द्वारा बिना कोई लिखित बिल दिए हुए पैसों की मांग की जा रही है। स्पष्ट रूप से पक्का बिल भी नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सहायक यंत्री से 15 दिनों का समय मांगा गया और पक्के लिखित बिल की मांग की गई, लेकिन पक्का बिल देने से मना कर दिया गया। इसके साथ ही 2 दिनों तक की मोहलत तक ग्रामीणों को नहीं दी गई। ग्राम केलंबा के ग्रामीणों ने कहा कि अभी रबी फसल की बोवनी का समय है और जानबूझकर हमारे कनेक्शन को बंद किया है। ग्रामीणों ने कहा कि क्या 15 दिन का भी समय भी नहीं दिया जा सकता, और क्या मध्य प्रदेश सरकार इतनी गरीब हो गई है कि गरीब आदिवासियों से वसूली करने पर उतर गई है। आदिवासी जन कम से कम एकड़ में फसल पकाकर आजीविका चलाते हैं, साथ ही घरों में कूलर फ्रिज तो दूर पंखे तक नहीं जलाते, मात्र बल्ब जलाते हैं। ऐसे में हमारे बिल 1 से 2000 तक आना चाहिए। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिजली बिल बकाया जमा करवाने पर ही जोड़ी जाएगी। अभी हमारे को कुछ सूचना मिली थी, मैं अभी 4 बजे लगभग आया फिर यहाँ पे, तो 4 बजे मेरे को यहाँ संगठन के माध्यम से सूचना मिली थी कि इनके गांव में लाइट बंद है, काफ़ी दिन 3-4 दिन से लाइट बंद है बोले, इसलिए बुलाया था, मैं आया था यहाँ पे। इस समस्या को लेकर आप ग्रिड का घेराव किए हैं? समस्या का ऐसा है कि भाई इनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भाई इनको बिना सूचना दिए बगैर इनकी लाइट काटी गई है। अभी बोनी का समय चल रहा है और कुछ किसानों ने बोनी भी कर चुके हैं, आधी बोनी हुई, उसमें पानी अभी चालू है, बाकी अभी लाइट बंद होने से अभी उनका काफी नुकसान होने वाला है वहाँ पे। तो आप वरिष्ठ अधिकारी को से बात की? वरिष्ठ अधिकारी से इनके माध्यम से दोपहर में बात हुई थी।
और सरपंच साहब के माध्यम से भी उनको फोन के माध्यम से बात हुई थी। तो सरपंच साहब ने जवाबदारी से बोला था, उनकी जिम्मेदारी से, कि मैं इनका बिल 4-5 दिन का मेरे को समय दो तो मैं भर दूंगा बोले, मैं भरवाने लगा दूंगा, मैं जवाबदारी लेता बोले। पर सरपंच को भी उनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, इसलिए इनके माध्यम से सभी गांव वाले यहाँ पे ग्रिड पे आए हैं। और सर का ये कहना है कि भाई आप लोगों से जैसा बने वैसा आप करो बोले। कितने लोगों में जनसंख्या है? अभी ये 250 लोग आए हैं और टाइम क्या हुआ? टाइम अभी 10:30 के लगभग ये हो चुके हैं। तो अभी तक के कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो दे रहे हो, पर ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा, संतुष्टिपूर्वक उनका आश्वासन नहीं मिल रहा है। और इनका ये कहना है कि भाई जब तक लाइट नहीं चालू होंगी तब तक यहाँ से धरना प्रदर्शन हम हटाएंगे नहीं। अभी ठंड तो ज्यादा ही है। ठंड है, अभी देखो अभी बाल बच्चे सभी के घर पे छोड़ छोड़ के आए हैं। अभी ऐसी स्थिति इनके माध्यम से की गई है कि भाई बिना सूचना बगैर ये लाइट काटी गई है। अभी इनका ये भी कहना है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो 2.5 एकड़ और 2 एकड़ और 1.25 एकड़ ऐसी जमीन है, इनको शासन स्तर से जो अनुदान में जो माफी में जो बिल आना चाहिए उसका भी लाभ नहीं मिल रहा इन किसानों को। और ये किसान काफी दिनों से परेशान है, बहुत काफी दूर दूर से लाइट लेके आए हैं इनके माध्यम से, खुद के वायर लेके आए हैं खर्चे से। और साहब को इनको ये 15 दिन का समय मांग रहे हैं कि साहब हम 15 दिन का समय दे दो तो हम ये बिल भर देंगे। जैसे भी अभी ऊपर से पानी का जो अभी इतना कहर था कुदरत का, तो किसानों को इतना नुकसान हुआ है। तो किसानों का नुकसान अभी जो पिछली बारिश की फसल नहीं आई, पूरी फसल खराब हो गई, फिर भी जैसे वैसे करके व्यवस्था करके हम भरेंगे, ये किसानों का कहना है। फिर भी किसानों के ऊपर कोई दया नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा है। अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? समस्या का अगर निराकरण नहीं होता है तो हमारा आदिवासी जागरण संगठन के माध्यम से भाई हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और इसके बाद में हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में उग्र आंदोलन करेंगे अगर ये समस्या नहीं हल होती तो। ओके, धन्यवाद।